पर हिरण्यकश्यप कैसे समाप्त हुआ इस कथा का वर्णन है ते करें। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब पता लगा हिरण्यकश्यप को कि मेरे भाई को भगवान विष्णु ने 12 का रूप धारण करके समाप्त किया है, सो हिरण्यकश्यपु राजन अजय अजरामरम, उसने अजय अजर अमर होने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करना शुरू कर दी और मंदराचल पर्वत में जाके इसने तपस्या शुरू करी। हठ योग साधना शुरू किया इसने, पैर के अंगूठा के बल खड़ा हो गया और दृष्टि आकाश में लगा ली। इसने जल इत्यादि के सब छोड़ दिया है। ऊर्ध्व बाहु नभो दृष्टि, ऊपर को भुजाएं उठा ली हैं, पादांगुष्ठा श्रताविनी। 100 दिव्य वर्ष हो गए इसने जल तक नहीं पिया। इसके ऊपर बामी जम गई और इसके मांस सब सूख गया, केवल प्राण आस्थे सुशिर थे, हड्डियों में प्राण अटके हुए थे। तस्य मूर्धना समुद्भूता, अब तेज तपस्या की अग्नि निकलना शुरू हुआ। देवता घबराए, जलने लगे स्वर्गलोक में। तेन तप्ता दिवम त्यक्त्वा ब्रह्मलोकम ये सुरा, अब ब्रह्मलोक सबसे ऊंचा है, ये तो स्वर्गलोक के देवता। भूर्भस्वा, फिर महाजना तप सत्यम, तब सत्यलोक है, तो सत्यलोक में पहुंचे देवता, क्योंकि वहाँ तो अग्नि तपस्या की अग्नि जा ही नहीं सकती थी। तो देवताओं ने कहा कि महाराज अपने लोक में नहीं ठहर पा रहे हम, स्वर्ग में तपस्या चल रही है हिरण्यकश्यप की, आप चलिए, आपकी तपस्या कर रहा है, आप उसको शांत करिए। तब हंस पर बैठ करके ब्रह्मा जी हैं ते आए। पिपीलिका विराट शीर्णम, देखें तो वहाँ कहीं पर दिखाई नहीं दिया हिरण्यकश्यप उस मंदराचल पर्वत में। न ददर्श प्रतिच्छन्नम बल्मीक तृणकी चकई, क्योंकि उसके ऊपर बामी जमी थी, घास खड़ा हुआ था। तब आवाज़ लगाई ब्रह्मा जी ने, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रंते, बेटा तुम्हारा कल्याण हो, खड़े हो जाओ, मैं वरदान देने को आया हूँ। पर प्राण आस्ते सुशेर थे, वहाँ तो सब चींटियों ने चुन लिया था शरीर, हड्डियों में प्राण अटके थे। आवाज़ कैसे सुने और कैसे कुछ कहें। अंत में जो ब्रह्मा जी ने दृष्टि से विचार किया, समझ गए ये तो इसका शरीर ही पूरा समाप्त हो गया, हड्डी मात्र रह गई। तब ब्रह्मा जी ने लेकर के उसी समय कमंडल जले नोक्षत, अपने कमंडल में से दिव्य गंगा जल दिया और बामी पे छिड़का। जैसे ही बांसों की जड़ों से होता हुआ जल नीचे पहुंचा, जो हड्डियों से जल लगा, सो सर्वा अवयव संपन्न वज्र संगन नो युवा, संपूर्ण अंग वैसे के वैसे ये थे उसके हो गए, वज्र के समान शरीर रहते हो गया। बामी को फोड़ करके आया, ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं थे करी। त्वमेव कालो निमिषो जनाना मायुर्लवाद्या वय वैक्षिणोसी कूटस्थ आत्मा परमेष्ठे जो महान त्वंजीव लोकस्य जीवयात्मा, बड़ी प्रार्थना करिए। और फिर हिरण्यकश्यप कहने लगा कि आपको यदि वरदान देना है, तो ये कहना चाहता था कि मैं मरूं नहीं। भगवान विष्णु ने सोचा कि मरूं नहीं, यदि इतना इसके मुँह से निकला तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए सरस्वती को आदेश दिया कि जाके जिह्वा पर बैठ जाओ, इसके मुँह से ये नहीं निकला कि मैं मरूं नहीं। सरस्वती बैठ गई, कहना चाहता है मरु नहीं, मुँह से निकलने लगा, भूते व्यस्तद विसृष्टे भ्यो मृत्युर्मा भुन मम प्रभु, हे प्रभु तुम्हारे द्वारा बनाए गए प्राणियों से मेरी मौत नहीं हो। कुछ कहना चाहे, कुछ मुँह से निकला तो ऐसा लगता है कुछ रह गया है। अब कहना चाहता था मैं मरू नहीं, और मुँह से निकल रहा है कि भूते व्यस्तद विसृष्टे भ्यो, तुम्हारे द्वारा बनाई गई सृष्टि के प्राणियों से नहीं मरूँ। फिर कहने लगा ना अंतर भय, न अंदर मरूँ न बाहर मरूँ, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न भूमऊ न मरे मृत्यु, न आकाश में मरूं न भूमि में मरूं, न मनुष्य से मरूं न मरगई रवि पशु से मरूं। कहना चाहता है मरूं नहीं, परंतु साथ में जोड़ देता है व्यस भेरवा असुभेरवा, प्राणधारी से नहीं मरूं, निष्प्राणधारी से नहीं मरूं। अंत में थक गया, उसने कहा जैसे आपकी महिमा है वैसी मेरी महिमा हो जाए, और आप अपने अकेले बल से ब्रह्मांड का पालन करते, मैं भी अपने अकेले बल से द्वीपों का पालन है ते करूँ। ब्रह्मा जी बोले बेटा वरदान तो बहुत कठिन है, पर जाओ मैंने तुम्हारे लिए सब वरदान दिए। ब्रह्मा जी चले गए अब 3 लोक पर। हिरण्यकश्यप का राज्य है ते हो गया। हिरण्यकश्यप के राज्य में पृथ्वी बिना जोते बोए अन्न पैदा करती थी। रत्नाकराश रत्न होगा, समुद्र रत्नाकर जो था वो रत्नों को निकाल के बाहर फेंक देता था डर के मारे। वृक्षों में 12 महीने फल लगे रहते थे। अकृष्ट पश्चा तस्यासीत सप्तद्वीपवती मही, 7 द्वीपों की पृथ्वी अकृष्ट पश्चा थी। उस समय जोतने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, बोने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
और देवताओं से कार्य कराया जाता था, पर देवताओं को भोजन नहीं दिया जाता था। देवता घबराए, अंत में जाकर के तस्योग्र दंड संविघ्ना सर्वे लोका सपालका। ये रावण और कुंभकर्ण से बहुत बलशाली थे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। क्यों बलशाली थे? कि रावण कुंभकर्ण को एक ही अवतार ने मार दिया, राम अवतार में। और फिर रावण कुंभकर्ण शिशुपाल दंतवक्र बने, तो वहाँ भी एक ही अवतार ने मार दिया दोनों। कृष्ण अवतार ने शिशुपाल दंतवक्र दोनों को मारा, रावण कुंभकर्ण को राम अवतार ने मार दिया। पर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप इतने बलशाली थे कि इनके मारने के लिए भगवान ने 2 अवतार लिए। हिरण्याक्ष के मारने के लिए लिया है 12 अवतार, हिरण्यकश्यप के मारने के लिए नरसिंह अवतार लिया। इसलिए रावण कुंभकर्ण से बहुत बलशाली हैं दोनों। एक बात और है, शिशुपाल दंतवक्र को चक्र से मारा गया है और रावण कुंभकर्ण को बाण से मारा है भगवान ने। पर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को न बाण से मार सके न चक्र से मार सके, हाथ से मारना पड़ा। ये चक्र सुदर्शन और बाण के यहाँ देवताओं के अवतार है। महिमनी स्तोत्र, उसमें एक मंत्र आता है कि श्लोक आता है, हरिस्ते सहस्त्रम कमल बलिमाधाय पदयोर यदेको ने तस्मिन निज मुदहरन नेत्र कमलम। ये चक्र सुदर्शन कौन है? शंकर जी हैं। उसमें लिखा है हरिस्ते सहस्त्रम कमल बलिमाधाय पदयो। भगवान हरि भगवान विष्णु शंकर जी का पूजन 1000 कमल से करते थे रोजाना। हरिस्ते सहस्त्रम कमल बलिमाधाय पदयो, सहस्त्रम कमल यदि को ने तस्मिन। एक दिन भगवान शंकर ने सोचा कि आज परीक्षा करो विष्णु भगवान की, 1000 कमलों में से 1 कमल कम कर दिया। यदि को ने तस्मिन, 1 ऊन कर दिया, कम कर दिया। अब भगवान विष्णु घबराएंगे तो 999 रहेगी, पूजा कैसे पूरी होगी? भगवान ने सोचा कि मुझे लोग कमल नेत्र कहते हैं, न वो तो मैं अपना नेत्र चढ़ाता हूँ, वो कमल के समान है, पूजा पूरी हो जाएगी। सो यदि को ने तस्मिन निज मुदहर नेत्र कमलम। जैसे ही अपना नेत्र निकालने को हुए तैसे ही भगवान शंकर प्रकट हो गए और चक्र बन करके सामने थे आ गए। वो कमल का चक्र बन गया। तो ये चक्र सुदर्शन और ये बाण तो देवताओं के अवतार हैं। इनके द्वारा ही उन दोनों को समाप्त किया, रावण कुंभकर्ण को, शिशुपाल दंतवक्र को। पर ये देवताओं के द्वारा नहीं मर सकते थे, इसलिए भगवान ने हाथ से मारा। एक बात और है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप लोभ के अवतार हैं। रावण कुंभकर्ण ये काम के या मोह के अवतार हैं और शिशुपाल दंतवक्र क्रोध के अवतार हैं। जैसे भगवान का अवतार होता है ऐसे ये भी राक्षस भी पैदा होते। तो काम क्रोध और लोभ में लोभ बहुत बलशाली है। अब आप क्या कहोगे कि हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को लोभ कैसे माना जाए? हिरण्याक्ष का अर्थ क्या होता है? हिरण्य माने सोना, अक्ष माने आंखें, सोने की आंखें। जिसे रात दिन सोना दिखाई दे आंख से, सिवाय पैसे के कुछ नहीं दिखाई दे, वो लोभ ही है। और हिरण्यकश्यप का क्या अर्थ है? हिरण्यम पश्यति थी कश्यप, जो हिरण्य को माने सोने को ही देखता रहता है, इसलिए ये लोभ के अवतार है। और रावण कुंभकर्ण मोह के कैसे, काम के कैसे? मोह दशमौल तद भ्रात अहंकार पाकार जित काम। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी लिखते हैं कि मोह दशमौल, ये दशमौल जो है मोह का अवतार है। मोह दशमौल तद भ्रात अहंकार, कुंभकर्ण अहंकार का अवतार है। और पाकार जित काम, मेघनाथ काम का अवतार है। तो शिशुपाल दंतवक्र क्रोध के अवतार है। तो क्रोध से और काम से लोभ बहुत बलशाली होता है। छोटे बच्चे को और बूढ़े को क्रोध नहीं आता है। छोटा बच्चा समझता नहीं, बुढ़ापे में डर लगता है। और काम भी बूढ़े को अब बच्चे को परेशान नहीं करता है, क्योंकि सांप लगा हुआ शंकर का। तो हम बच्चे को परेशान नहीं कर सकते, बूढ़े को परेशान नहीं कर सकते। पर लोभ इतना विकट होता है कि बच्चे को भी परेशान करे, युवावस्था में भी परेशान करे, बुढ़ापे में भी परेशान करे। बुढ़ापे में तो बहुत बढ़ता है। दंता केसा नखा जीर्णा, दांत केस सब जीर्ण हो जाते हैं, पर तृष्णा ही का तरुणायते, तृष्णा बढ़ती रहती। जानते हैं कि यहाँ से जाना, फिर भी घर वालों को सामान नहीं सौंपते, पुत्र को अधिकार नहीं देते, स्वयं में अधिकार किए रहते। तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बहुत बलशाली है रावण कुंभकर्ण से। और रावण कितना बलशाली था, फिर हिरण्याक्ष कितना, हिरण्यकश्यप कितना बलशाली होगा। रावण के बारे में कथा आई हुई है। एक बार नारद जी पहुँचे लंका में। रावण ने कहा कि बाबा मेरी लंका को देख लो। नारद जी बाबा थे,
उसके रावण के पुलस्त कर नाती, क्योंकि रावण पुलस्त का नाती था और पुलस्त के खास भाई थे नारद जी। मरीचि अत्रि अंगे रसौ पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगुर वशिष्ठ दक्षश्च दशमस्तत्र नारद। ब्रह्मा जी के 10 लड़के हुए, दशमस्तत्र नारद जी 10वें थे, इसलिए खास भाई थे पुलस्त जी के। बाबा मेरी लंका को देखो। नारद जी ने कहा भैया मुझे दक्ष का सांप लगा हुआ, मैं 10 मिनट से ज़्यादा ठहर नहीं सकता कहीं, और तुम्हारी लंका तो बहुत बड़ी है, मैं कहाँ तक देखूँ। रावण ने कहा बाबा जी मेरी एक चीज़ देख लो, उसी से पता लग जाएगा कि लंका कैसी हो सकती है। बोले क्या? बोले मेरे सिंहासन को देखो। रावण नारद जी को सिंहासन के पास ले गया और कहा चढ़िए मेरे सिंहासन पर। 7 सीढ़ियाँ थी उसके सिंहासन में। नारद जी ने जो सिंहासन की पहली सीढ़ी पे पैर रखा, सो नारद जी के पैर में आग बैठ गई। इतनी गर्म सीढ़ी के नारद जी पैर नहीं रख पाए और आग उड़े उसमें से। नारद जी बोले कि इसमें कौन सी चीज़ें लगाई, इतनी गर्मी इसके अंदर है। और रावण ने जो पैर रखा सो सीढ़ी शांत। अब नारद जी को संदेह कि क्या हो सकता है इसके नीचे। जो नारद जी ने नीचे दृष्टि डाली, देखें तो सूर्य भगवान औंधे मुँह लगे हुए थे। रावण की पहली सीढ़ी सूर्य की पीठ पे थी, दूसरी सीढ़ी चंद्रमा की पीठ पे, तीसरी सीढ़ी मंगल की पीठ पे, चौथी सीढ़ी बुध की पीठ पे, 5वीं सीढ़ी गुरु बृहस्पति की पीठ पे, 6वीं सीढ़ी शुक्र की पीठ पे और 7वीं सीढ़ी शनि की पीठ पे बनी। अब नारद जी पैर रखते हैं तो जिस ग्रह में जो गुण है वो असर करने लगता है। जैसे ही चंद्रमा की सीढ़ी पे पैर रखा, बहुत ठंडी सीढ़ी, और रावण पैर रखे सो शांत। मंगल की सीढ़ी पे पैर रखा, रक्त में हलचल, क्यों मंगल रक्त का देवता है। शनि की सीढ़ी पे पैर रखा सो नसों में हलचल। शनि जब विचलता है तो माथा खराब होने लगता है, वो लकवा मार सकता है, ये करता है शनि। सोई नारद जी समझ गए को होनो शनि लगा इसके नीचे। नारद जी ने नीचे दृष्टि डाली सो देखा तो शनि औंधे मुँह। नारद जी हंसे। नारद जी ने कहा तुम ग्रहों के राजा होकर के और रावण ने तुम्हारा ये हाल कर दिया। शनि ने कहा महाराज क्या बताऊं, मेरी पीठ पे सीढ़ी बनाई है इसने, मेरी छाती पे सीढ़ी बनाया तो मैं बता सकता हूँ कैसा ग्रह हूँ, पर मैं करूँ क्या, देख ही नहीं पा रहा इसको। नारद जी ऊपर पहुंचे सो राहु केतु उसने ऊपर लगा रखे थे। रावण ने कहा बाबा जी देखा, जिन ग्रहों से दुनिया परेशान है उन ग्रहों को मैंने सीढ़ी में लगा रखा है, रोज इन पे पैर रखता हूँ, ये मेरा बाल माका नहीं कर सकती। अब नारद जी सोचे तो बड़ा संकट अटक गया ग्रहों को। नारद जी बोले भैया विजय तो तब मानी जाती है जब छाती पे पैर रखा जाता है, तुम तो पीठ पे पैर रख रहे हो, इनकी छाती पे सीढ़ी बनाओ और फिर पैर रखो तो मान लेंगे कि तुमने विजय कर ली है। सो रावण बातों में आ गया। उसने सूर्य को बदला, चंद्र को बदला, मंगल को बदला, बुध को बदला, गुरु बृहस्पति को बदला, शुक्र को बदला, जो शनि को बदला। जो शनि की दृष्टि पड़ी रावण पे सोई सूर्यपण खाका माथा घूमा। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ओ यह संयोग विधि रचे विचारी। पहुँच गई राम जी के पास, तुम्हारे समान पुरुष नहीं, मेरे समान स्त्री नहीं। भगवान बोले आहा कुमार मोर लघु भ्राता। यदि ऐसी बात है भैया कुमार लक्ष्मण के पास जाओ। अंत में नाक कान काट दिए, ऐसा शनि लगा के रावण को मरना ही पड़ा। तो रावण ऐसा बलशाली था। एक रामचंद्र का लिखिए केशव कवि ने, ये केशव कवि तुलसीदास जी के ज़माने के थे, ओरछा के थे। ओरछा में राम राजा का राज्य, वहाँ और जगह तो राजाओं के राज्य, पर वहाँ राम ही राजा है ओरछा में, ये झांसी के पास में। तो वहाँ के केशव कवि थे, राजाओं का वर्णन करते थे। तुलसीदास जी गए ओरछा एक दिन, तो केशव कवि मिलने आए। सो तुलसीदास जी ने कहा कि आइए प्राकृतिक कवि, क्योंकि राजाओं का वर्णन करते थे। केशव जी को बड़ा बुरा लगा कि मैंने राजाओं का वर्णन किया, भगवान का वर्णन नहीं किया, इसलिए मुझे प्राकृतिक कवि कहा तुलसीदास जी। उनको प्रेत सिद्ध था, एक रात में ही प्रेत बुलाया उन्होंने और प्रेत से फिर पुस्तक लिखवाई। वो रामचंद्र का के नाम से प्रसिद्ध है वो पुस्तक। और सवेरे ही पुस्तक लेके गए तुलसीदास जी के पास। तुलसीदास जी त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने कहा आइए प्रेत कवि। सब बेचारे झेप गए। उस रामचंद्र का मैं दिया हुआ है, पढ़ो बिरंच मौन वेद जीव सोर छाड़ रे, कुबेर बेर कह कही न यक्ष भीर माड़ रे, दिनेश जाए दूर बैठ इंद्र की सभा नहीं। रावण के पहरेदार डांट लगाते थे देवताओं को कि कुबेर बेर कह गई, अरे कुबेर कितना समझाया तुम, यहाँ पर जो है भीड़ मत लगाया करो यक्षों की, हमारे स्वामी अभी सो रहे हैं, रावण रात भर जग जाएंगे। दिनेश जाए दूर बैठे इंद्र की सभा नहीं।
सूर्य से कहता था रावण का पहरेदार, दूर बैठा करो, तुम्हारी गर्मी बहुत लगती है। पढ़ो विरंच मौन वेद, ब्रह्मा जी मौन होके वेद पढ़ा करो। वेद हमेशा स्वर से जोर से ही पढ़ना पड़ते हैं, तो शब्द उच्चारण करना पड़ता है वेद में, कहीं स्वर भंगन हो जाए। पर रावण के पहरेदार कहते थे ब्रह्मा जी मौन होके वेद पढ़ा करो। ब्रह्मा जी कहते भाई स्वर लगाना पड़ते हैं, अनिष्ट हो जाएगा रावण का। बोले हमारे स्वामी का कोई अनिष्ट होने वाला नहीं है, तुम मौन होके वेद पढ़ो, नहीं वो जग जाएंगे, हमारे से पड़ जाएगा काम। पढ़ो बिरंच मौन वेद, जीव सोर छाण रे। जीव माने बृहस्पति। अरे गुरु बृहस्पति या देवताओं की भीड़ मत लगाओ, इनको समझाना है तो अलग समझाएगा। अच्छा, तुलसीदास जी ने भी इस सिद्धांत को लिखा है, वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, पुजावन रावण पे नित जावे। कवितावली का छंद है। ब्रह्मा वेद पढ़ने जाते थे लंका में, वेद पढ़े विधि, और शंभु सभीत, और शंकर जी सभीत माने डर के मारे, पुजावन रावण पे नित जावे। रावण पूजा करने कैलाश में नहीं आता था, शंकर जी पूजा कराने वहाँ जाते थे, इतना बलशाली रावण था। तो बलशाली रावण जब इतना था तो हिरण्यकश्यप कितना बलशाली होगा कि जिसको भगवान बाण से भी नहीं मार सके, चक्र से भी नहीं मार सके, हाथ से मारना पड़ा। सो बेचारे देवता घबरा गए। तस्य उग्रदंड संविघ्ना सर्वे लोका सपालका। तब देवता दुखी होकर के और ब्रह्मा जी की शरण में थे पहुँचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई हमसे अकेले से काम नहीं चलेगा, पृथ्वी को बुलाना पड़ेगा और शंकर जी को बुलाना पड़ेगा। तब ब्रह्मा जी शंकर जी को पृथ्वी को लेकर के फिर प्रार्थना करना है ते शुरू करी। ये चारों मिलके जब प्रार्थना करते हैं तब विराट में ब्रह्मांड में अवतार होता है भगवान का। खाली ब्रह्मा अकेले चाहे कि अवतार हो जाए तो नहीं होगा, खाली शंकर जी चाहे अकेले अवतार हो जाए नहीं होगा, देवता चाहे नहीं होगा, पृथ्वी अकेली चाहे नहीं होगा। चारों मिलके जब प्रार्थना करते हैं तब अवतार होता है भागवत के सिद्धांत से। भगवान कृष्ण का अवतार जब हुआ तब चारों ने प्रार्थना की है, जगाम त्रिनयनम क्षीरम तीर पयो निधि, त्रिनयन को साथ लिया है। तो इससे क्या बतलाया है व्यास जी ने? ये बताया है कि बपुस ब्रह्मांड, ये शरीर भी ब्रह्मांड है, और प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, हरे के राम अलग अलग है। तुलसीदास जी का वाक्य है कि प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, हर एक ब्रह्मांड में राम का अवतार होता है, और शरीर ही ब्रह्मांड है। तो हमारे शरीर ब्रह्मांड है, हमारे राम अलग है। यदि अपने राम को निकालना है तो इन चारों को मिलाना पड़ेगा। तो अपने अंदर चार कौन है? अहंकार शिव बुद्धि। अंदर जो अहंकार है वही शंकर जी है, अहंकार शिव, और बुद्धि अज, अपने अंदर जो बुद्धि है वही अजमान ब्रह्मा है। और देवता इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, और बैठे देवता कर थाना, आवत देखें विषय बयारी, और बरवस देत कपाट उगारी। इंद्रियों पे देवता बैठे हुए, देवताओं के सारे हम देखते। तो इंद्रियों को अंतर्मुखी करो, और पृथ्वी शरीर का आसन लगाओ, क्योंकि शरीर पृथ्वी से ही बना हुआ है। तो पृथ्वी को, देवताओं को, शंकर जी को और ब्रह्मा को जब चारों को मिला लोगे सो ही अंदर वाले प्रकट हो जाएंगे। पृथ्वी का आसन लगाओ, माने शरीर का आसन लगाओ पृथ्वी का, और देवताओं को, इंद्रियों को अंतर्मुखी करो, और अहंकार को, बुद्धि को मिला करके प्रार्थना करो, निश्चित अंदर वाले प्रकट हो जाते। चारों ने मिलकर के प्रार्थना करना है तो शुरू करी। तब तेषाम आविर्भूतवाणी अरूपा मेघ निश्वना, तब आकाशवाणी हुई है, हे देवताओं घबराओ मत, यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रसु साधुसु। जब कोई आदमी इतने से बैर करता तो वो बीच में मरता है। अकाल मृत्यु कब होती है? जब इतने काम लोग करते हैं। भगवान कह रहे हैं, भगवान की वाणी कभी असत्य नहीं होती, इसी को गीता कहते हैं कि जब देवताओं से, वेद से, गाय से, ब्राह्मण से, महात्माओं से और धर्मे मय च विद्वेष, मेरे सनातन धर्म से यदि कोई बैर करता तो सवा आशु विनश्यति, भले ही उसकी आयु ज़्यादा हो, वो जल्दी मरता है। अब हिरण्यकश्यप के ये सब काम शुरू हो गए हैं। देवताओं जिस दिन ये प्रहलाद से बैर करेगा उसी समय मार डालूंगा इसको। गोभिर विप्रैश वेदैश सतीभिर सत्यवादि भी अलुब्धैर दानशीलैश सप्तभिर धार्यते मई। ये पृथ्वी 7 चीज़ों पर टिकी हुई है। एक तो गायों के ऊपर, गोभिर विप्रैश, दूसरे ब्राह्मणों के ऊपर, गोभिर विप्रैश वेदैश, वेदों के ऊपर, और सतियों के ऊपर, और सत्यवाद भी, सत्य बोलने वालों के ऊपर, अलुब्धैर जो लोभ नहीं कर रहे हैं, दानशीलैश जो दान दे रहे हैं, सप्तभिर धार्यते मई। ये पूरी पृथ्वी इन 7 पर टिकी हुई है। सो हे देवताओं जिस दिन ये बैर करेगा प्रहलाद से उसी समय से समाप्त कर डालूंगा, चाहे वरदान ब्रह्मा जी ने कितने भी क्यों नहीं दे दिए।
बेचारे देवता चले गए। तस्य दैत्य पते पुत्रा चत्वार परमाद्भुता। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। हमने बताया था सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने श्राप दिया। इसलिए पहले जन्म में जो उद्धार हुआ वो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को ही प्रहलाद बनना पड़ा। लक्ष्मी जी कारण थी, इसलिए रावण कुंभकर्ण जब दोनों बने तो लक्ष्मी जी को जानकी बनना पड़ा। तो शिशुपाल दंतवक्र में स्वयं भगवान कारण थे, इसलिए अकेले उद्धार कर दिया। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमारी प्रहलाद के रूप में आए थे। सो तस्य दैत्य पते पुत्रा चत्वार परमाद्भुता। 4 लड़के थे, प्रहलाद सबसे छोटे थे। भगवान के गुणों को सुना करते थे, सो बालकपन से ही भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया था। एक दिन की बात रहे, प्रहलाद को गोद में बिठाला हिरण्यकश्यप ने और पूछा प्रहलाद से, वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृषा। बेटा तुम्हारा कल्याण हो, एक बात बताओ तुम कि तुम सबसे बढ़िया चीज़ क्या मानते हो? प्रहलाद जी बोले, मैं तो सबसे बढ़िया चीज़ इसी को मैं मानता हूँ कि हित्वात्म पातम गृह मंदकूपम और वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। ये आत्मा का पतन करने वाला जो अंधेरे कुएं के समान घर है, इसको छोड़ करके वन में चला जाए, भगवान का भजन करे। मैं तो इसी को सबसे अच्छा मानता हूँ। हित्वात्म पातम गृह मंदकूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। जो हरि का नाम सुना। सो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मुझ पे तो बस नहीं चला, इन देवताओं को का मेरे लड़के को सिखा रही है। संडामर को बुलाया, बोले ये क्या कह रहा है? मैंने पूछा था कि सबसे बढ़िया चीज़ क्या है? ये कहता है हित्वात्म पातम गृहमंद कूपम। आत्मा का पतन करने वाला अंधेरे कुएं के समान जो घर है उसको छोड़ो और वनम गतो ये धरिमाश, वन में जाके हरि का भजन करो। ये कहाँ से इसको आ गया है? ऐसा दिखता है कि ये तुम्हारे यहाँ पढ़ने जाता है, रास्ते में कोई देवता इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर रहा है। इस आश्रम पर ले जाओ अपने पे। किसी के घर को बिगाड़ना तो उसके लड़कों को बिगाड़ना शुरू कर दो, उससे मेल करो और उसके लड़कों से कहोगे तुम तो मालदार हो, पढ़ के क्या करोगे, खूब खेला करो। और जो लड़का बिगड़ा सो सब घर बिगड़ जाएगा। हिरण्यकश्यप कह रहा है कि मुझ पे तो बस नहीं चला, मेरे लड़के को बिगाड़ नहीं, ले जाओ इसको आश्रम पर। संडामर्क ले आए और संडामर्क ने पूछा, वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृषा। प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो, सही बताना, ये बात किसने बताई थी तुमको कि घर छोड़ के वन में जाके हरि का भजन कर? अब प्रहलाद जी तो सीधे साधे थे। प्रहलाद जी बोले, पिताजी ये स्वपरश्चेत असदग्रह, ये मेरा तेरा तो माया का चक्कर है। सब में भगवान बैठे हुए वही प्रेरणा करते हैं। इतना आकाश गुस्सा आई संडामर को, क्योंकि नास्तिक थे वो। जब राजा हिरण्यकश्यप ईश्वर को नहीं मानता था तो ये ईश्वर को ये भी नहीं मानते थे। सो उन्होंने कहा कि बिना बताए कोई चीज़ आ ही नहीं सकती, तुम झूठ बोल रहे हो। हानियताम अरे बेत्रम अस्माकम यशस कर। छात्रों हमारा बेत्र तो उठा लिया, मैथ को तो ले आओ, ये हमारा यश करेगा, ये हमारी अकीर्ति को करेगा, कीर्ति नहीं फैलने देगा। छात्र का अर्थ क्या होता है? व्याकरण से छात्र का अर्थ है गुरुर दोषावरणम छत्रम तम धारयती छात्र। छत्र कहते हैं गुरु के दोषों का आवरण, और उसको जो रखे वो छात्र। मन ऐसे काम करे जिससे गुरु की कीर्ति का प्रकाश हो, गुरु के दोष ढक जाएं, गुरु के दोषों का आवरण हो जाए। संडामर कहने लगे ये छात्र नहीं है तो हमारी अकीर्ति करवाएगा। डराना धमकाना शुरू किया। पर दर दीवार दर्पण बहे, जित देखो तित तोय, और कांकर पाथर ठीकरा बने यार सी मोय। पर प्रहलाद जी को तो नारद जी का ज्ञान था, सो सब में भगवान दिखते थे उन्हें। बैत में भगवान, गुरु में भगवान, सिवाय भगवान को कुछ दिखे ही नहीं। इसलिए प्रहलाद जी को तुलसीदास जी ने भक्त शिरोमणि कहा है। रामचरितमानस में 2 ही भक्त शिरोमणि हैं, क्या तो प्रहलाद जी है और क्या भरत जी है। भरत जी के बारे में लिखा है, भगत शिरोमणि भरत से और जन डर पो सुरपाल। हे देवताओं, तुम्हें भगत शिरोमणि भरत से डरने की जरूरत नहीं है। भगत शिरोमणि भरत से जन डर पो सुरपाल। और प्रहलाद जी के लिए लिखा है कि नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु और भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। तो 2 ही भगत शिरोमणि हैं, क्योंकि दोनों विपरीत दशा में। उनकी माता केकई है, इनके पिता हिरण्यकश्यप। भगवान को बन केकई ने भिजवाया है, इसलिए उसमें भी ऐसे में भी जो है भगवान के भक्त रहे, इसलिए भगत शिरोमणि का। पिता भगवान का बैरी है फिर भी भक्ति कर रहे, इसलिए भगत शिरोमणि कहा गया। 2 ही भगत शिरोमणि।
और भगत शिरोमणि का लक्षण क्या है? सब में हरि दर्शन करे, सदा जपे हरि नाम, और भगत शिरोमणि जानियो, हरि इच्छा सब काम। जो सब में भगवान को देखता है, सब में हरि दर्शन करे और सदा जपे हरि नाम, हमेशा नाम जपता रहता है भगवान का, और चाहे कोई बुरा करे चाहे भला करे, सब में भगवान की इच्छा मानता है। सब में हरि दर्शन करे, सदा जपे हरि नाम, और भगत शिरोमणि जानियो, हरि इच्छा सब काम। इसलिए प्रहलाद जी ने कभी किसी दैत्य से बैर नहीं किया, क्योंकि जानते थे कि मेरे भगवान की इच्छा के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता है, मेरी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिल सकता है। जो हो रहा है मेरे भगवान कर रहे हैं, इसलिए कभी बैर ही नहीं किया किसी से। इतने इतने कष्ट हुए थे उनको। अंत में फिर पढ़ाना शुरू किया उन राज सेवकों ने, और कहने लगे दैत्य चंदन बने जातो यम कंटक द्रुम। हमको ऐसा लगता है कि चंदन का वन जो दैत्य में कांटे का पेड़ बमूर पैदा हो गया है। अभी जो चंदन के पेड़ों को काटने वाला विष्णु है वो कुल्हाड़े के समान है, वो बिना बैठ के है, वो इनको मार नहीं सकता है। चंदन के वन इनको काट नहीं सकता है राक्षसों दैत्यों, पर ये बमूल का पेड़ है और ये बैठ बनेगा उसका, जाके ये सहायता करेगा, सो कुल्हाड़ा सबको काटेगा। दैत्य चंदन बने जातो यम कंटक द्रुमा। पढ़ाना शुरू किया, सो 3 वर्ग की शिक्षा दी गई है प्रहलाद जी को। एक तो अर्थ की, धर्म अर्थ और काम मोक्ष 4 चीज़ें हैं। तो कामना कैसे पूर्ति करोगे ये शिक्षा दी गई, पैसा कैसे कमाओगे ये शिक्षा दी गई, और धर्म सिखाया तो दैत्यों का धर्म सिखाया। अंग्रेजों के ज़माने में भी यही हाल था, तो अपनी चीज़ें पढ़ाते थे, हमारी चीज़ें पढ़ाने ही नहीं देते थे। एक श्लोक लिखा है विद्वान ने, एमे पर्यंतम उत्तीर्णम इतिहासे विशेषता, और छात्रो नैव विजानाति भीष्म कस्य सुतो भवत। हमारे ज़माने में प्रथमा में पढ़ाया जाता था। महाराज जी बैठे हैं हमारे गुरु महाराज जो आचार्य हैं यहाँ के विद्यालय को चलाते, उस समय ये पढ़ाया जाता था। एक पुस्तक थी उसमें वर्णन था ये हमारी संस्कृति का। तो क्या उन्होंने लिखा श्लोक, एम ए पर्यंतम उत्तीर्णम इतिहास विशेषता। हमारे यहाँ के छात्र इतिहास में एम ए पास करते थे और विशेषज्ञ हो जाते थे, पर छात्रों नहीं वो बिजानाती भीष्म कस्य सुतो भव। पर इतिहास के विशेषज्ञ छात्रों को, इस देश के छात्रों को ये पता नहीं था कि भीष्म पितामह के पिता का नाम क्या था, क्योंकि यहाँ की चीज़ पढ़ाई नहीं जाती थी। आंगला नाम तुको राजा कतिवात्रम व्यमूत्रियत इत सर्वम विजानाति न जानाति स्वकम ग्रहम। अंग्रेजों का कौन राजा था, क्या करता था, ये सब पढ़ाया जाता था। अपने घर की बात नहीं पढ़ाई जाती थी। जानते थे कि इनको पूर्वजों का पता लग गया, कोई एक दिन में भगा देंगे हम सब। तो यही हाल हिरण्यकश्यप के ज़माने में था। दैत्यों का धर्म सिखाया जाता था, पैसे कैसे कमाओगे ये सब बताया जाता था। पर प्रहलाद जी अपनी लाइन में रहते थे, सुनते सब थे पर बोलते बिल्कुल नहीं थे। एक दिन संडामर्क ने सोचा कि अब तो ये पढ़ के तैयार हो गए, चलो ले चले इनको और हिरण्यकश्यप के पास जाकर के करेंगे, जिससे उनको पता लग जाएगा। ले गए हिरण्यकश्यप के पास। कयाधु माता ने इनको झंगुली पहना दी, सजा दिया, और हिरण्यकश्यप के चरणों में प्रहलाद जी को रख दिया। प्रहलाद जी पे हिरण्यकश्यप का बहुत प्रेम था। आरोप्य अंक अवग्राय मूर्धन्य अश्रु कलाम भुवि। उठाया, गोद में बिठाला प्रहलाद जी और सिर सूंघा। बच्चे का सिर सूंघा जाता है, ये भी ध्यान रखना, यही प्रेम है बच्चे के लिए। पद्म पुराण में आया हुआ है। आप कहीं भी अयोध्या जाएंगे तो नृत्यगोपाल दास जी का जो मंदिर है, वाल्मीकि मंदिर, उनके सामने उनका निजी मंदिर है, और निजी मंदिर के पीछे भीत है, उसके ऊपर श्लोक लिखे हुए। उसमें बताया गया है कि कहाँ कहाँ तीर्थों का निवास है। तो बच्चे के सिर में तीर्थ का निवास है, दाहिने कान में तीर्थ का निवास है, जन्मभूमि में तीर्थ का निवास है। इसलिए साल में एक बार जन्मभूमि जरूर जाना चाहिए। ये कान पर जनेऊ क्यों चढ़ाया जाता है? दाहिने कान में तीर्थ का निवास है, इसलिए जनेऊ चढ़ाया जाता है। बच्चे के सिर में तीर्थ का निवास है। और कई जगह बताया उन्होंने श्लोक में, जो पद्म पुराण का श्लोक है उसमें व्यास जी ने बताया। तो हिरण्यकश्यप ने सिर सूंघना शुरू किया है। इतना प्रेम था हिरण्यकश्यप का कि सुखदेव जी कहते हैं मूर्धन्य अश्रु कलाम भुवि। इतना प्रेम उमड़ा है हिरण्यकश्यप का, आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। उस प्रहलाद का सिर है भींग गया। अंत में हाथ फेरा और पूछा कि यद अशिक्षित गुरुर भगवान काले नेता वता आयुष्मान, यद अशिक्षित गुरुर भगवान। बेटा जब से तुम यहाँ से गए हो
तब से तुम्हारे गुरु ने क्या पढ़ाया ये बात मुझे बता दो। अब हिरण्यकश्यप तो पूछ रहा है संडामर को गुरु मान करके कि तुम्हारे गुरु ने क्या पढ़ाया, और प्रहलाद जी ने गुरु का सही अर्थ ले लिया व्याकरण के आधार से। गुरु का अर्थ है गु शब्दस्तु, गु शब्द का अंधकार निरोधत्वा गुरु रीत्य विधीयते। गु शब्दस्त अंधकार से रु शब्दस्त निरोधक, गु माने अज्ञान अंधकार, रू माने नाश करना, गु शब्दस्त अंधकार से रु शब्दस्त निरोधक अंधकार निरोधत्वाद गुरु रीत्य विधीयते। जो अंधकार का नाश करता है उसे गुरु कहते हैं, ये अर्थ है गुरु का। सो प्रहलाद जी ने सोचा कि हो नारद जी के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि नारद का अर्थ भी यही है। जो गुरु शब्द का अर्थ है व्याकरण से, वही नारद का अर्थ है। नारद का अर्थ है व्याकरण से नारम अज्ञानम द्यति खंडयति सनारद। जो अज्ञान का नाश करता है उसे नारद कहते हैं। सो मुँह से निकला गुरु शब्द, उसका अर्थ होता है अज्ञान का नाश करने वाला। प्रहलाद जी ने सोचा मेरे गुरु नारद जी की बात पूछी जा रही है, क्योंकि नारद जी का ही अर्थ गुरु है। सो प्रहलाद जी कहने लगे कि पिताजी मेरे गुरु ने तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। मेरे गुरु ने तो अभी तक यही पढ़ाया है कि भगवान की कथा सुनना चाहिए, नाम कीर्तन करना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए, चरणों की सेवा करना चाहिए, अर्चना वंदना करना चाहिए, दास बन जाना चाहिए, सखा भाव रखना चाहिए, अंत में आत्मनिवेदनम शरणागत हो जाना चाहिए। मेरे गुरु ने तो यही नवदा भक्ति पढ़ाई है। बोल कृष्णचंद्र भगवान। आपने कभी सोचा है कि ये वैष्णव महात्मा अपने चेला के गले में कंठी क्यों बांध देते? भगवान का भोग तुलसी से लगता है। भगवान के सामने थाल ले जाना, यदि तुलसी नहीं डालोगे तो भगवान नहीं पाएंगे। भगवान के सामने जल ले जाओ, तुलसी नहीं डालोगे तो जल नहीं पिएंगे। तुलसी डाली के भगवान जल पी लेते हैं, प्रसाद पाते। महात्माओं ने सोचा कि बुद्धि से और मन से शरणागत हुआ जाता है, और बुद्धि से मन से शरणागत होना बड़ा कठिन है। सो अपने शिष्यों के बारे में सोचा कि बुद्धि से मन से शरणागत होना कठिन है, न हो तो गले में तुलसी बांध दो तो पूरे शरीर का ही भोग लग जाएगा, ये भगवान के ही माने जाएंगे। इसलिए आज कंठी बांधी जाती है। यही प्रहलाद जी कह रहे हैं कि आत्मनिवेदनम, भगवान के शरणागत हो जाना, गले में कंठी बांध लेना। मेरे गुरु ने तो यही पढ़ाया है। बस इतना कहा है कि ब्रह्म बंधो किमे तत्ते विपक्षम श्रेयता सता। अरे नीच ब्राह्मण, बंधु शब्द लगा दिया ब्रह्म के साथ, ब्राह्मण के साथ। ब्राह्मण बंधु, क्षत्रिय बंधु, वैश्य बंधु, ये बंधु शब्द नीचता का द्योतक। ब्रह्म बंधु किमे तत्ते, अरे नीच ब्राह्मण ब्रह्म बंधु को तुमने ये क्या कर दिया? मेरे बालक के लिए ये पढ़ा दिया तुमने। गुरु बोले कि न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। रात दिन इस पे पहरे लगे रहे, न मैंने सिखाया न किसी दूसरे ने सिखाया इसे। ये तो इसकी स्वाभाविक बुद्धि है, न मालूम कहाँ से बोल देता है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्ते शतवेंद्र शत्रु नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन। हे राजन, इसकी मति तो नैसर्गिक की है, नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन। आप क्रोध को शांत करिए। गुरु की बात का बड़ा पक्का विश्वास था हिरण्यकश्यप को कि मेरे गुरुपुत्र संडामर कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए एकदम मोड़ा प्रहलाद की ओर और कहना शुरू किया, नचेद गुरुमुखी हमते कुतो भद्रा सती मति। धन्य भागवत की कथा के लिए, श्लोकों के लिए व्यास जी की तो चतुराई कह ही क्या सकते। अब हिरण्यकश्यप कह रहा है कुतो भद्रा सती मति, अभद्रा शब्द का प्रयोग कर रहा है। तो हमारे यहाँ सूत्र है एंग अपदांता दति। एंग के सामने मन ए ओ के सामने यदि अकार आ जाए तो ओ में या ए में मिल जाता है। तो वो कह रहा है कुतो अभद्रा, आ का प्रयोग कर रहा है कि जी अभद्रा माने खराब, और असती, अब द्रा के आ में मिल गया असती का। तो हिरण्यकश्यप तो कह रहा है कि ये अभद्रा और असती बुद्धि कहाँ से आई, पर उसने संधि कर दी, सो मुँह से निकाला भद्रा और सती, कुतो भद्रा सती मति। सो प्रहलाद जी समझे कि मेरे पिताजी इसको अच्छा मान रहे हैं, इसलिए कहने लगे प्रहलाद जी पिताजी से कि पिताजी यदि ये बुद्धि लेना है तो ये बुद्धि इन गुरुओं से नहीं आ सकती है। मही शाम पाद रजो अभिषेकम, इसके लिए तो महापुरुषों की चरण रज का अभिषेक करना पड़ेगा। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम समिधिगच्छेद, चाहे जिससे मंत्र नहीं ले सकते हो। श्रोत्रिय माने विद्वान होना चाहिए और आचरणशील भी होना चाहिए। आचरण भी करे उसका, खाली केवल पढ़ाई पढ़ा नहीं होना चाहिए। ऐसे गुरु से मंत्र लेना चाहिए।
सो कह दिया कि इन गुरुओं से बुद्धि नहीं आने वाली है, महापुरुषों की चरण रज का अभिषेक कहते करना पड़ता है। ये तो आंधेरे गुरु है, ये क्या बंधन खोलेंगे? शिष्य आंधेरे क्या, शिष्य बुद्धि से मौन, अंधे को अंधा मिले राह बतावे कौन। जो स्वयं बंधन में वो दूसरे का बंधन क्या खोल सकता है? इसलिए पिताजी इन गुरुओं से बुद्धि नहीं आने वाली। एकदम क्रोध आ गया, हिरण्यकश्यप को प्रहलाद जी को फेंक दिया, आदेश दिया राक्षसों को, दैत्यों को, प्रहलाद जी को समाप्त कर दिया जाए। दिग्गजय दंड सूख ऐसे अभिचारा बपात नहीं। हाथियों से रुंधवाया गया प्रहलाद जी के लिए, सांपों से कटवाया गया, कृत्या इत्यादि का विचार का मंत्रों का प्रयोग किया गया, पर भगवान रक्षा कर रहे हैं। मायाओं का प्रयोग किया गया, उनको समुद्र में डुबाया गया शिला बांध करके, अग्नि में जलाने का प्रयत्न किया, पर भगवान रक्षा कर रहे हैं। कमरे में बंद कर दिया एक दिन, 7 दिन बाद खोला, प्रहलाद जी हंसते हुए निकले। हिरण्यकश्यप ने कहा तुम्हें भोजन कौन दे रहा था, वहाँ हंस रहे हो तुम? बोले पिताजी जब माता के पेट में बंधा पड़ा था उस समय जिसने भोजन दिया था वही भोजन दे रहा था। एक दिन प्रहलाद जी उबलते तेल में बैठे थे और खेल रहे, अपने ऊपर तेल डाल रहे थे। संडामर्क और हिरण्यकश्यप खड़े थे। संडामर्क ने कहा कि प्रहलाद जादू जानता है इसलिए इसको ठंडा हो गया है तेल, तब नहा रहा है ये। प्रहलाद जी समझ गए, सो थोड़ा सा तेल लेकर के प्रहलाद जी ने गुरु महाराज में फेंक दिया। जो गुरु महाराज जले सो कहने लगे तो बहुत गर्म तेल है, न मालूम कैसे नहाता है। हिरण्यकश्यप ने पूछा प्रहलाद बताओ ये तेल तुम्हें क्यों नहीं जलाता है? तब हिरण्यकश्यप से प्रहलाद जी ने कहा कि राम नाम जपताम कुतो भयम तापत्र समनैक भेषजम। पिताजी राम नाम जपने वाले को कहीं डर नहीं है। तापत्र समनैक भेषजम, ये राम नाम तीनों तापों का समन करने वाला है। पश्यतातम गात्र सन्निधौ और पाव को पिसल लायते धुना। पिताजी देखो मैं उबलते तेल में बैठा हुआ हूँ, पर पावको पिसल लायते धुना, ये पावक भी इस समय सलिल बनी हुई है, ये जल बनी हुई है, मुझे नहीं जला रही है। यहाँ तो कथा नहीं है, पर सुना जाता है किसी पुराण में कथा आई हुई है। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, उसके पास ऐसा वस्त्र था जिसको खुद ओढ़ लेती थी और जिसको गोद में लेके बैठती थी, आग लगवा लेती थी, चिता में बैठ जाती थी तो खुद बच जाती थी और जिसको गोद में लेती वो जल जाता था। उसने कहा हिरण्यकश्यप से कि भैया घबरा है मत, मैं जलाऊंगी इसे। वो चिता बनवा दी गई। संध्या का समय हिरण्यकश्यप ने चिता बनवाई, होलिका बैठ गई अपने उस वस्त्र को ओढ़ करके और प्रहलाद को गोद में ले लिया और सब विद्यार्थी खड़े हुए। प्रहलाद जी ने कहा घबरा ना मत, तुम राम नाम जपते रहना और सवेरे 4 बजे आ जाना, मैं जिंदा मिलूंगा तुम्हें। आग लगा दी गई, रात होने लगी, सब बेचारे चले गए सब। और जैसे ही लौ बढ़ना शुरू हुई तैसे भगवान ने पवन देवता को बुलाया और पवन देवता से कहा कि ऐसी तेजी से चलो कि जिससे होलिका का जो वस्त्र ओढ़े हुए वो ओढ़े और प्रहलाद पे लिपट जाए। पवन देवता ने कहा महाराज हिरण्यकश्यप मार डालेगा मुझे। भगवान बोले हिरण्यकश्यप स्वयं मरने वाला है, इसलिए तुम चिंता मत करो, ओढ़ो। पवन देवता इतनी तेजी से चले कि वो होलिका का वस्त्र उड़ा जाके प्रहलाद पे लिपट गया। सो होलिका जल रही है, प्रहलाद बचे हुए हैं, चिल्ला रही है, पर रात में कौन सुनता है वहाँ। अंत में सवेरे बालक पहुँचे, देखें तो भस्म पड़ी थी और प्रहलाद जी खेल रहे थे। प्रहलाद जी ने कहा चिंता मत करो, बुआ तो पहले ही समाप्त हो गई है। और धूल उड़ाना शुरू किया, पूरे नगर में कीर्तन किया है प्रहलाद जी ने, जिससे सबको पता लग जाए कि मैं अभी जिंदा हूँ। उसी समय से होली का उत्सव मनाया जाता है, नगर परिक्रमा की जाती है। नगर की और गांव की जरूर परिक्रमा करना चाहिए, 3 परिक्रमा वर्ष में उलाहने पैर करना चाहिए, क्योंकि देवता होते वो प्रसन्न हो जाते। शरीर का देवता, घर का देवता, नगर का देवता, गांव का देवता, सब देववाद है हमारे यहाँ। अब शरीर में देवता नहीं है तो माला डालने पे कौन प्रसन्न होता है? तो वो देवता ही तो है, वो प्रसन्न होता है। अच्छा घर में सांप रहते हैं, बीछी रहते, सब आत्म तत्व है नहीं, तो सब में भगवान बैठे हैं तो वो घर का देवता है, वो भी प्रसन्न होते हैं। ऐसे नगर में सैकड़ों तत्व होते हैं, सैकड़ों पुरुष स्त्रियां पशु इत्यादि सब में भगवान विराजमान। इसलिए नगर की गांव की परिक्रमा जरूर करना चाहिए, उसी समय होली का उत्सव मनाए। पर होली में गालियां बकते हैं वो नहीं बक करके कीर्तन करना चाहिए भगवान का। अब तो हिरण्यकश्यप को बड़ी चिंता हो गई। संडामर्क बोले कि यावद गुरुर्भार्गव आगमिष्यति, जब तक हमारे पिताजी लौट के आते हैं तब तक आश्रम पर इनको ले जाएंगे। आश्रम पे ले आए,
अब बालक सोचने लगे कि इनको कौन पढ़ाता है, कहाँ से बुद्धि आती है। सो बालक पहुँचे और कहने लगे कि प्रहलाद जी एक बात बताओ, तुम्हारे गुरु हमारे गुरु एक ही हैं, पर तुमको ये बुद्धि कहाँ से आई है। प्रहलाद जी ने कहा मेरे सच्चे गुरु तो नारद जी हैं। जब मेरे पिता तपस्या करने आए, इंद्र को पता लग गया, इंद्र ने सोचा कि हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा है, न हो तो चढ़ाई कर दो नगरी पे। सो मेरे पिता की नगरी पे चढ़ाई कर दी, दैत्य भाग गए, मेरी माता कयाधु पकड़ी गई, इंद्र मारने ले जा रहा था, मैं पेट में था। उधर से नारद जी आए। नारद जी ने कहा इंद्र किसको ले जा रहे? बोले हिरण्यकश्यप की पत्नी है कयाधु, इसके पेट में बालक है, और हिरण्यकश्यप के मारे परेशान है, न मालूम कितना उपद्रव करेगा ये। सो हे बालको, नारद जी ने कहा कि इसे मत मार डालना, इसके अंदर जो बालक है वही तुम्हें बचाएगा, कोई बचा नहीं सकता है। तब मेरी माता को छोड़ दिया इंद्र ने, और नारद जी अपने आश्रम पे ले आए, मेरी माता को उपदेश दिया। माता तो सब भूल गई, मुझे सब याद है। सो मेरे सच्चे गुरु तो नारद जी है, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं काम कर रहा हूँ। और देखो बालको, पुंसाम वर्ष शतम आयु तदर्धम चाजितात्मनः। मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है, उसमें आधी आयु तो रात में निकल जाती है, 50 वर्ष, और 50 वर्ष रह जाते, उसमें कुछ खेलने में जाते, कुछ बुढ़ापे में जाते। इसलिए कौमारम आचरित प्राज्ञ, इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि बालकपन से ही भजन करना शुरू कर दे। तुम ये सोचो कि भगवान बहुत दूर हैं, सो बात नहीं। कोति प्रयासो सुतवाल का हरे, अरे हरि तो अंदर बैठे हुए। घोड़े पे बैठने में तो पैर भी उठाना पड़ता है, पर भगवान तो मिले मिलाए, खाली भूल गए हैं उनको, कोई बताने वाला नहीं। तो मैं बता रहा हूँ कि अंदर भगवान बैठे। एक पहलवान था, अपने नाती को बिठाल करके मेला दिखाने ले गया, छोटा सा नाती उसका, बड़ा भारी पहलवान, और नाती सो गया ऊपर। अब मेला में घूमा, अब उसको नाती की याद आई, अब उसे पता नहीं कि ऊपर बैठा सो रहा है, उसे याद भूली कि मेरा नाती कहाँ गया। इतने बड़े शरीर में क्या पता लगता। मेला ढूंढा, सो नहीं मिला। उसने सोचा शायद घर पहुंच गया वो, कैसे भी क्या, घर वालों को खबर करना पड़ेगी। और जैसे ही घर में आया, जो दरवाजे में धंसा, सो जो टक्कर लगी नाती के, सो नाती रोया। तब पता लगा कि नाती तो ऊपर बैठा हुआ है। यही हाल हमारा हो रहा है, भगवान अंदर बैठे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यति शाश्वतम। जो अंदर भगवान बैठे, उनके शरणागत हो जाओ आप। तुलसीदास जी कहते हैं लोग गुरु की खोज करते, और गुरु मिले मिलाए। सदगुरु कर्ण धार दृढ़ नावा, और दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। जो सदगुरु बड़ा दुर्लभ है, वो सुलभ है हमको। जब आप कोई काम करते हो तो अंदर से आवाज़ आती है खराब काम है, इसे मत करो, पर हम सुनते नहीं, धीरे धीरे उनकी बात सुनना बंद कर देते, सोई गुरु बोलना बंद कर देते। और जो लोग बात सुनते हैं अंदर की बात, अपने परमात्मा वाली बात, उनको परमात्मा हमेशा सहायता करते हैं। सता में संदेह पदेशु वस्तुसु प्रमाण मंतः कर्ण प्रवृत्तया, ये खंडू ऋषि ने कहा है कि सज्जनों का जहाँ संदेह होता है वहाँ अंतःकरणी प्रमाण माना जाता है। मना पूतम समाचरित, तो अपने सदगुरु की आवाज़ सुनते रहना चाहिए, उनके शरणागत हो जाना चाहिए, वही हमारे परमात्मा। तुलसीदास जी भी लिखते हैं अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, और सकल जीव जगदीन दुखारी। भगवान अंदर बैठे और हम परेशान हो रहे, तो भगवान कहीं बाहर नहीं है, मिले मिलाए। भगवान केवल सोचना है कि भगवान हमारे अंदर बैठे। सो बाल को अभी से ही भजन करना शुरू करो। मनुष्य की खुद की आयु 40 वर्ष की है, भजन हो गया तो हो गया 40 वर्ष तक। उसके बाद फिर 20 वर्ष की बैल की आयु आती है, 40 से 60 वर्ष तक 20 होते, 20 जुड़ने पे होते। उसमें जैसे बैल घूमता रहता है रात दिन, ऐसे रात दिन काम में लगे रहते हैं 40, इसके बाद में 60 वर्ष तक। उसके बाद आती है कुत्ते की आयु 25 वर्ष के लिए। फिर आदमी से काम नहीं होता 60 से ऊपर वाले से, फिर तो घूसता रहता है। लड़के बच्चे कितना भी बढ़िया काम करें तो अभी 60 वर्ष से ऊपर के आदमी का मन नहीं मानेगा, कोई न कोई दोष निकाल देगा। इसलिए ग्राम सेवकों को ट्रेनिंग में बताया जाता है कि गांव में जब समझाने जाओ तो 60 वर्ष के ऊपर का आदमी बात करे तो बहस मत करना, वो तुम्हारी बात ही नहीं मानेगा, क्योंकि वो आयु उसकी विचित्र होती है उस समय। उसके बाद आती है उल्लू की आयु 15 वर्ष के लिए, फिर तो सिर हिलता रहता है, बोल भी नहीं सकते हैं, कभी कभी बोलते हैं, ये हाल हो जाता है उस समय। इसलिए बाल को अभी से ही भजन करना शुरू कर दो। अंगम गलितम पलितम मुंडम और दसन विहीनम जातम तुंडम
वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम और तदपि न मुंचते आशा पिंडम। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। प्राप्ते सन्निहिते मरने नहीं नहीं रक्षते डुक्रिय करने। आगे क्या होने वाला है? बोले शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। अंगम गलितम पलितम मुंडम, और मुंड माने सिर के बाल झड़ जाएंगे। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन बीहीनम जातम तुंडम, दांत गिर जाएंगे आगे चल के सब। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, अभी तो खूब चल लेते हो, और जो 90 वर्ष के ऊपर हुए सो डंडा हाथ में लेना पड़ेगा। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम और तदपि न मुंचते आशा पिंडम, और अभी भी संसार से आस लगाए बैठे हो, अभी भी भजन नहीं करते हो, अभी भी घर में एकांत में नहीं बैठना चाहते हो। आज तक संसार ने सुख नहीं दिया, अब क्या सुख दे देगा? ये तो नासवान सुख दे रहा है। तदपि न मुंचते आशा पिंडम, इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। प्राप्ते सन्निहिते मरने नहीं नहीं रक्षते डुक्रियाँ करने। आप सोचोगे हमारे घर वाले हमको खूब देंगे, बहू बेटा खवाएंगे, इनके भरोसे मत रहना। यावत वित्तोपार्जन सकता, जब तक तुम धन कमा रहे हो, थोड़ी रखवाली कर रहे हो, तब तक घर वाले साथ में है। यावत वित्तोपार्जन सकता तावन निज परिवार हो रखता, तब तक परिवार आसक्ति की है जब तक धन कमाते हो। यावत वित्तोपार्जन सकता, वित्त मन धन, तावन निज परिवार हो रखता। और पश्चात धावत जर जर देह वार्ताम प्रच्छति कोपिन गे। ऐसा बुढ़ापा आने वाला है कि अलग बैठे रहोगे और बहू बेटा बात करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है उस समय पर। नाती को बुलाओगे तो नाती ये देखेगा कहीं बाबा देख तो नहीं रहे, मुझे बुला न ले, वो भी कन्नी काटेगा उस समय, दूर से निकलेगा कहीं मेरे लिए कोई काम न सौंप दे। ये हाल होने वाला, इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। और प्राप्ते सन्निहिते मरने नहीं नहीं रक्षते डुक्रियाँ करने। तुम सोचो बुढ़ापे में भजन करेंगे, तो बुढ़ापे में शरीर की देखभाल करोगे कि भगवान की देखभाल करोगे? कहीं माथे में दर्द, कहीं नाक में दर्द, कहीं कान में दर्द, उस समय तो शरीर देखना पड़ता है, भगवान याद ही नहीं आते। आँखों में तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, और लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। खड़े खड़े वस्त्र में करोगे मलमूत्र त्याग, और पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। भक्ति क्या करोगे जब शक्ति नहीं रहेगी और बोलना तुम्हारा रहेगा बंदवाणी में। अतः योगी योग करे भोग से वियोग करे, और कर ले भजन भैया भगवान का जवानी में। जो इतना कहा, सब भक्त हो गए, बालक जितने थे हाथ लगा दिया प्रहलाद जी ने सबसे। जो हाथ लगाया सो सबकी कुंडलनी जागृत हो गई, आँखें बंद और कीर्तन चालू। किसी नौकर ने कह दिया संडा मर्ग से कि महाराज अभी तक एक प्रहलाद था, अब सैकड़ों प्रहलाद कर दिए प्रहलाद ने। दिया से दिया जला दिए उन्होंने, हैं पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। दिया स्वयं में पूर्ण है, और जिस दिया को जलाता है वो भी पूर्ण ही हो जाता है। सो संडामर घबराए, संडामर ने नौकर को भेजा के पकड़ के तो ले आओ प्रहलाद को। और जो नौकर गया, जैसे ही प्रहलाद से हाथ लगाया नौकर ने, सो नौकर की भी कुंडलनी जागृत हो गई, उसके भी आंखें बंद, आसन लग गए, उसने भी कीर्तन करना शुरू कर दिया। बड़ी देर हो गई, नौकर नहीं आया, तब तक एक आदमी गया, बोले महाराज नौकर खुद ही कीर्तन करा रहा है, वो आएगा कहाँ से? तो संडामर्क पहुँचे प्रहलाद जी के पास, देखा तो सबकी आंखें बंद, कीर्तन चालू। संडामर्क ने एकदम जो प्रहलाद से हाथ लगाया, सो संडामर्क की भी कुंडली जागृत हो गई, उनके भी आसन लगे, कीर्तन चालू। तब तक पहुंच गया एक आदमी हिरण्यकश्यप के पास और कहा महाराज तुम्हारे गुरु पढ़ा नहीं रहे, खुद ही कीर्तन करा रहे हैं, जाके देख लो। सो आया हिरण्यकश्यप, देखें तो आंखें बंद, सबकी कीर्तन चालू। एकदम हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को खींचा, और जो प्रहलाद का संबंध दूर हुआ, पहले तो संबंधित था वो प्रहलाद सबसे, जैसे संबंध दूर हुआ तैसे सबकी आंखें खुल गई। संडामर्क बोले कि न मालूम इसके शरीर में कौन सा जादू है, हाथ लगते ही अपने आप आंखें बंद हो गई, कीर्तन बोलने लगा। प्रहलाद का असर सब पे हुआ पर हिरण्यकश्यप पे नहीं हुआ है। बिजली से वही लट्टू जलता है जिसमें कुछ शक्ति हो, और जो सफा समाप्त हो जाता है वो जल नहीं सकता है। हिरण्यकश्यप का अंतःकरण, अंतःकरण माने मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको अंतःकरण कहते हैं। नाम एक ही तत्व है, कार्य भेद से नाम भेद हो गया। अंतःकरण इतना दूषित हो गया था कि प्रहलाद जी का असर नहीं हुआ है।
अंत में प्रहलाद जी को लेकर के हिरण्यकश्यप अपने राज दरबार में आ गया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। थोड़ा कीर्तन करा दो जिससे ठीक हो रहेंगे, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। सिरत है। बोली बांके बिहारी लाल की। अभी आप सभी लोग शुक्रताल में बैठ के महाराज श्री की वाणी को श्रवण कर रहे हैं। आइए एक बार चलते हैं वृंदावन की ओर। सिराधे। वृंदावन वानिक भलो भ्रमर करत गुंजार, दुल्हन प्यारी राधिका दुल्हानंद कुमार। अरे वृंदावन की टिकट कटा दे मोरे वाल माँ, वृंदावन की टिकट कटा दे मोरे वाल माँ। मेला देखने जाऊंगी मैनू श्याम धनी का, मेला देखने जाऊंगी मैं तो श्याम धनी। वृंदावन की टिकट कटा दे मोरे वाल माँ, हे वृंदावन की टिकट कटा दे मोरे वाल माँ। मेला देखने जाऊंगी मैं तो श्याम धनी का, मेला देखने जाऊंगी मैं तो श्याम धनी का। ये वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा। निर्मल शीतल बहती है धारा में तो, निर्मल शीतल बहती है धारा में तो। कूद कूद नहाऊंगी मैनू श्याम धनी का, कूद कूद नहाऊंगी मैनू श्याम धनी का। बिहारी वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी की लीला है न्यारी, बाके बिहारी की लीला न्यारी। मैं तो दर्शन करने जाऊंगी मैनू श्याम धनी का, दर्शन करने जाऊंगी मैं तो श्याम धनी का। की दे पर कम्मा, वृंदावन की दे पर कम्मा। रंग जी में सोने को खम्मा, रंग जी में सोने को खम्बा। मैं तो जीवन सफल बनाऊंगी मैनू श्याम धनी का, जीवन सफल बनाऊंगी मैनू श्याम धनी का। व्रज की रजधानी, वृंदावन व्रज की रजधानी।
वृंदावन व्रज की रजधानी, वृंदावन व्रज की रजधानी। मुक्ति यहाँ पर भरती है पानी, मुक्ति यहाँ पर भरती है पानी। ऐसे नहीं, दोनों हाथों की ताली सेवा करते हुए। देखिए, एक बार पाप भगवान के पास गया और पाप ने कहा भगवान से, पाप कहे भगवान से हमहू को कछु देओ। भगवान, जितने भी वक्ता हैं, ज्ञानी हैं, संत हैं, सब कहते हैं भैया कोई ऐसा काम मत कर दीजो जहां से पाप लग जाए, तो मेरे लिए भी तो कोई स्थान बताओ। तो भगवान ने कह दिया कि जो कीर्तन में मौन रहे बाकी मुख में आश्रय ले। जो कीर्तन में चुपचाप बैठेगा ना, समझ लो बाकी मोहड़े में पाप बैठ जाएगा। यासो, ये वृंदावन की टिकट कटाते मोरे वाल माँ, हो वृंदावन की टिकट कटाते मोरे वाल माँ। मेला देखने जाऊंगी मैं तो श्याम धनी का, मेला देखने जाऊंगी मैं तो श्याम धनी का। जब मुख से गुणगान करने लगते हैं तो पाप हाथों पर बैठ जाता है, इसलिए दोनों हाथों से ताली बजाते रहें। अरे वृंदावन व्रज की रजधानी, वृंदावन व्रज की रजधानी। मुक्ति यहाँ पर भर रही पानी, मुक्ति यहाँ पर भर रही पानी। मैं तो अरे मैं तो राधे राधे गाऊंगी मैनू श्याम धनी का, राधे राधे गाऊंगी मैनू श्याम धनी का। वृंदावन की टिकट कटा दे मोरे वाल माँ, हो वृंदावन की टिकट कटा दे मोरे वाल माँ। मेला देखने जाऊंगी मैं श्याम धनी का, मेला देखने जाऊंगी मैं तो श्याम धनी का, मेला देखने जाऊंगी मैं तो श्याम धनी का। जाए विशाखा जाए रही, ललिता जाए विशाखा जाए रही, ललिता जाए विशाखा जाए रही, ललिता जाए विशाखा। फिर मैं कैसे रह जाऊंगी मैनू श्याम धनी का, मैं कैसे रह जाऊंगी मैनू श्याम धनी का। वृंदावन की टिकट कटा दे मोरे वाल माँ, वृंदावन की टिकट कटा दे मोरे वाल माँ। मेला देखने जाऊंगी मैं तो श्याम धनी का, मेला देखने जाऊंगी मैं तो श्याम धनी का, मेला देखने जाऊंगी मैं तो श्याम धनी का, मेला देखने जाऊंगी मैं तो श्याम धनी। कृष्ण कन्हैया लाल की। ठीक है। बोले राम कृष्ण भगवान की। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हरि श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम कृष्ण भगवान की जय हो। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम
सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेयं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै